नमस्कार, द लीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी के वीकली चार्ट को एनालाइज़ करने वाले हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी अगले हफ्ते किस तरह परफ़ॉर्म कर सकता है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर निफ्टी है और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से अगर अपसाइड मूव आता है तो वो कितना मूव आ सकता है और अगर डाउनसाइड को मूव आता है तो वो कितना मूव आ सकता है। वीडियो और एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना तो कोई खरीदारी, ना तो कोई बिकवाली की इसमें हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस दी गई हैं। तो निफ्टी या भारतीय बाज़ारों को अगर आपको अच्छे से समझना है तो एक चार्ट पर आपको ज़रूर फोकस करना पड़ेगा और वो चार्ट है यूएसडी आईएनआर का। डॉलर के मुकाबले रुपये की क्या स्थिति है ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस पे इसका असर भारतीय बाज़ारों पर नज़र आता है। तो पिछले कुछ सप्ताह पहले आ, एक रेजिस्टेंस लेवल को ये चार्ट नहीं तोड़ पा रहा था। वो रेजिस्टेंस लेवल था 88.86 का यानी 88.86 का। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट आया तो फिर भारतीय बाज़ारों में थोड़ी-सी कमज़ोरी दिखाई दी, निफ्टी में थोड़ा-सा करेक्शन नज़र आया। अभी पिछले हफ्ते रुपए ने डॉलर के मुकाबले 90.43 का हाई बनाया है। रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उसके बाद वो वापस नीचे आकर 89.89 के आसपास बंद हुआ है, तो रुपये में थोड़ी-सी मजबूती पिछले कुछ दिनों में नज़र आई थी। अब अगर रुपए की स्थिति डॉलर के मुकाबले मजबूत होती है तो ये चार्ट आपको नीचे गिरते हुए दिखेगा, जिसमें एक मेजर सपोर्ट लेवल 88.89 का होगा और अगर रुपया कमज़ोर होता है तो ये 90.43 डॉलर के ऊपर रुपए के ऊपर जा सकता है $1। तो ऐसे में रुपए की स्थिति कमज़ोर होगी। तो आइए अब एक नज़र डालते हैं निफ्टी के चार्ट पर। आप देख सकते हैं कि निफ्टी एक ऐसे रेजिस्टेंस पर आकर खड़ा है जहां अगर एक अच्छा ब्रेकआउट आता है अच्छे वॉल्यूम के साथ और उसका फॉलो अप आता है तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई टूटेगा और उसके बाद ये एक अच्छे अपसाइड को मूव दे सकता है। लेकिन अगर ये मूव अच्छा नहीं आता है तो फिर डाउनसाइड में एक मेजर सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद ये नीचे भी करेक्शन दे सकता है। तो इन सब पर एक नज़र डालेंगे। एक नज़र पहले एमएसीडी पे डाल लेते हैं, इंडिकेटर्स पर डाल लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए प्राइस इस वक्त अगर हम देखें शॉर्टर फ्रेम में तो हायर हाई बना रहा है, लेकिन अगर मैं एमएसीडी की बात करूं तो वो हायर हाई नहीं है प्राइस के मुकाबले। और अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो यहाँ पर भी एमएसीडी बेयरिश डाइवर्जेंस की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में हालांकि अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा क्योंकि डाउनटिक नहीं हुआ है, लेकिन अभी मार्केट अपट्रेंड पे है। लेकिन श्योरिटी आने वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते में ये नज़र आ जाएगी कि निफ्टी किस ओर को मूव कर सकता है। अगर ये इंडिकेटर्स डाउन टिक बन जाते हैं, एमएसीडी में थोड़ा सा भी डाउन टिक आता है, नेगेटिव क्रॉसओवर की तरफ बढ़ता है तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होगा, करेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। अब एक नज़र डेली चार्ट पर भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में क्या हो रहा है कि निफ्टी पिछले कुछ समय से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बीच में घूम रहा है और वो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पूरी तरह से तोड़ नहीं पा रहा है। तो चांसेस हैं कि निफ्टी अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट देता है तो फिर अपसाइड मूवमेंट आपको नज़र आ सकती है, लेकिन एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल हैं जिनको हमें मार्क करना ज़रूरी है। वो रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए क्या हो सकते हैं, वो थोड़े से नीचे के टाइम फ्रेम पर हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1 आवर का चार्ट फ्रेम है। तो निफ्टी के लिए 26,226 और 26,188 के बीच का जो जोन है, इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूं। ये जोन है 26,226 और 26,188 का।
1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो ज़ोन आपको नज़र आ रहा है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का ज़ोन है। तो अगर निफ्टी यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद, इस ज़ोन को ब्रेकआउट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म करता है और उसका फॉलो अप अच्छे वॉल्यूम के साथ आता है, तो हम मान सकते हैं कि वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। लेकिन अब आप अगर सपोर्ट लेवल देखेंगे, वो करीब करीब 26,057 के आसपास आएगा। वो भी हम चार्ट पर मार्क कर लेते हैं एक बार। वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं, तो आपको उससे क्लैरिटी एक बहुत अच्छे से मिल पाएगी। तो वो जो जोन है वो करीब करीब यहाँ होना चाहिए, 26,057 का, 26,057 और 26,038 के बीच में। ये जो दो जोन हैं निफ्टी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं जो पीछे से चले आ रहे हैं, जहां पर पहले भी निफ्टी एक बार मेजर रेजिस्टेंस देख चुका है। तो अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, सपोर्ट को देख चुका है, तो अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़कर नीचे की तरफ आता है, तो चांसेस हैं निफ्टी में एक करेक्शन आपको दिखाई दे सकता है। और अगर ऊपर रेजिस्टेंस जो हमने 1 घंटे के आसपास मार्क किया था, अगर इस जोन को तोड़कर ऊपर एक अच्छी गुड वॉल्यूम के साथ कैंडल बनाता है, तो रेजिस्टेंस वो टूट जाएगा और अपसाइड मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये निफ्टी को लेकर हमारा एक एनालिसिस है। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स और हैं, वो हैं 26,277 और 25,827 के। देखिए, अगर निफ्टी इस हफ्ते ये दो, इनमें से किसी भी तरफ अगर मूव देता है और आ, बड़े टाइम फ्रेम में, करीब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर ये सस्टेन करता है, तो हमें अपसाइड मूव अच्छा नज़र आ सकता है। वहीं अगर डाउनसाइड की बात करें और निफ्टी इस लेवल पे आता है, तो यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो फिर निफ्टी में डाउनसाइड मूवमेंट के चांसेस है। तो ये है निफ्टी का अगले हफ्ते की एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको इस तरह के एनालिसिस और भी मिलेंगे। धन्यवाद।